आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सबसे अच्छी वीडियो और सबसे अच्छा जानकारी देने वाला है ये वीडियो, ठीक, जिसमें हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में देखेंगे। ठीक, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों की जानकारी आसानी से मिल जाए। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं, सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले मैंने पूरा समीकरण का ऑल वीडियो डाला है, तो यदि आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल की सारी वीडियो तो यूट्यूब के सर्च बार में जाकर RS यशवंत कुमार सर्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा फ्रंट पर ही मेरे फ़ोटो वाला लोगो आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको टोटली मतलब वीडियो आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट भी मौजूद है वहाँ पर से, तो आपको पूरा कोई परेशानी नहीं होगा और टोटल वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसे वर्ग वर्गमूल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग है क्या। तो वर्ग वो होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या को वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक, या फिर इसी को हम इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे में 1 में हम 1 से गुणा करें या फिर इसी को लिखे 1 का स्क्वायर, तो ये एक ही बात हुआ, यानी ये इसका स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ कि अब हम इसमें जब गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वही क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक उसी प्रकार 2 में हम 2 से गुणा करें या फिर 2 का स्क्वायर लिखें और जो संख्या इसमें उपलब्ध होगा मिलेगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, कम से कम आपको एक से लेकर 30 तक के वर्ग जरूर ही याद होने चाहिए कि किसका क्या होगा। ठीक, तो इतना तो 10 तक तो सभी लड़के आसानी से याद कर लेते हैं क्योंकि 10 तक पहाड़ा सबको मालूम होता है, तो वहाँ से तो सब लिख लेते हैं, लेकिन 10 के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उस चीज़ को भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम याद कर लेंगे। हालांकि इसके निकालने का बहुत से ट्रिक होते हैं, लेकिन ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें याद करने से ही मैथ में स्पीड आता है। अगर आप इन चीज़ों को ट्रिक के चक्कर में लगेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि इन सबको अच्छे से याद कर लें, वही सबसे बेनिफिट वाला चीज़ होता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। इस टाइप से आपको पूरा वर्गमूल याद रखना होगा, वर्ग याद रखना होगा कि कोई अगर पूछे 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, 8 का वर्ग कितना हुआ 64, तो इस चीज़ को आप जरूर याद कर लें, कम से कम 10 तक तो जरूर ही याद कर लें। ठीक, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100, 11 का हो जाएगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं 18 का। ठीक, तो 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, 21 का होगा 441, 22 का होगा 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576, 25 का 625। ठीक उसी प्रकार से 26 का देखते हैं, तो 26 का हो जाएगा 676, 27 का हो जाएगा 27 का 49, 729। ठीक, 27 का 28 का हो जाएगा 784, 27 का 784, हाँ ठीक है 784, 28 29 का हो जाएगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 1 से लेकर और 30 तक तो कम से कम याद होना चाहिए वर्ग। ठीक, तो यही होता है वर्ग। क्या होता है कि जब हम संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वर्ग हो जाता है। वर्गमूल पर आते हैं। वर्गमूल क्या है, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यदि हम 16, ठीक, √16 है, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
इसका 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल जो होता है, जो वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक, अब वर्गमूल को इस चिन्ह, ठीक, या फिर इस चिन्ह से सूचित करते हैं। इस चिन्ह को हम रूट पढ़ते हैं, इसे रूट पढ़ा जाता है। जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको हम रूट पढ़ते हैं और यही वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक, अब क्या होता है, वर्गमूल को हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारा होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। अब इस पर हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि और भाग विधि एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 64 और इसको मैं एक बार गुणनखंड विधि और एक बार भाग विधि हल करके दिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या को उठाकर हम इसमें भाग करते हैं, जैसे लघुत्तम निकालते हैं उस टाइप से करते हैं। ठीक, तो 2 से तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 2 दूना का 4 यानी 32। फिर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना का 32। फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 8। फिर 2 करेंगे 4। फिर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब इस प्रकार अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 है 6। इसको हम रूट का अंडर डालेंगे क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। हम 64 का वर्गमूल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि। अब होता क्या है कि हम जोड़ा लगाते हैं। ठीक, तो देखिए हर एक 2 जोड़ा अगर लगेगा तो 1 बाहर निकलेगा, तो कितना 1 बाहर। फिर 2 जोड़ा लगा 1 बाहर, फिर 2 लगा 1 बाहर। और इस प्रकार अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। अब इसी को हम भाग विधि देखेंगे। तो भाग विधि में क्या होता है कि हम 64 को लेते हैं, इसको अंडर डालते हैं और इसका इस साइड से जोड़ा लगाते हैं। तो इस साइड से जोड़ा लगाएंगे तो 2 का जोड़ा लगेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे और उस जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है उतना ही बार पढ़ा जाता है। जैसे 2 का पढ़ा जाएगा तो 2 बार, 1 का पढ़ा जाएगा तो 1 बार, 3 का पढ़ा जाएगा तो 3 बार, 4 का पढ़ा जाएगा तो 4 बार, इस टाइप से। तो 2 का पढ़ते हैं तो 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूना का 4 काफ़ी कम है, 3 का 9 कम है, 4 का 16 कम है, 5 25 कम है, 4 का 36 कम है, 7 49 कम है, 8 64 64 99 81 99 81 ज़्यादा हो रहा है, 8 64। तो 8 हम यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ लिखेंगे और सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 8 64। अब जैसे भाग बनाते हैं माइनस कर देते हैं खत्म और फिर इसको हम जोड़ देंगे 8 8 16, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। ये वर्गमूल हमारा सही निकला है कि गलत निकला है, इसको जानने के लिए इसका दुगुना ये होता है, यानी 8 का दुगुना 16 है, तो हम समझेंगे कि हमारा वर्गमूल क्या है, सही निकला है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालें। वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या का स्क्वायर, यानी 42 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम संख्या का 2 बार गुणा करना, यानी 42 गुणा 42। तो जब हम 42 गुणा 42 करेंगे तो ये आएगा 1764। ठीक उसी प्रकार 46, इसका भी वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग करेंगे। तो 46 का मतलब क्या होगा कि 46 का वर्ग का मतलब क्या होगा कि 46 गुणा 46। ठीक उसी तरह 58 का वर्ग करना है तो 58 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 58 गुणा 58, और ये सब क्या होगा 33 64। उसी प्रकार से 98 गुणा 98 करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही हुआ 96 0 4। उसी प्रकार 94 का करेंगे तो 94 गुणा 94, यही चीज़ हो जाएगा। उसी प्रकार क्या 45 का, तो 45 का वर्ग करेंगे तो 45 गुणा 45 कितना हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। लेकिन अब ये हुआ कैसे, ये चीज़ को देखते हैं। जैसे हम 40 इसको हम लेते हैं 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 42 में 42 से गुणा करना। चलिए गुणा करते हैं तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से 4 दूना का 8 और 4 चौका 16 जोड़ देंगे, 4 8 8 16 और 6 7 1 17 64, यही बात मैंने लिखी है। तो ये तो हो गया हमारा देसी वैरायटी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ नया सीखना होगा। तो नया क्या है, तो गुणा का एक बेहतरीन तरीका ये भी है जो कि सेम चीज़ ही आंसर देगा। देखते हैं कैसे। तो इस गुणा को जानने के लिए सबसे पहले हम ऐसे गुणा करेंगे, यानी कि 2 दूना का 4। अगर हासिल होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। हासिल कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। अब हम तिरछा गुणा करेंगे।
तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 लिख कर यहाँ लिख दे, 4 दूना के 8 यहाँ, दोनों को जोड़ते 8 8 16। हाथ से नहीं है तो 16 का केवल 16, हाथ में बच जाएगा 1। अब हम ऐसे गुणा करेंगे, 4 चौका 16 और 1 17। यही आंसर जहाँ 3 लाइन में हो रहा था वही आंसर 1 लाइन में फेंक दिया। तो ये इस टाइप से भी हम गुणा कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान मेथड है। 2-3 बार आप जब इसको प्रयत्न करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आसानी से होने लगेगी। और इस प्रकार हमारा 42 का स्क्वायर हो जाएगा 17 64, 46 का 1 का 21 16, 58 का 3364। इस प्रकार से हमारा ये सारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा गुणा करने का मतलब है और स्क्वायर का मतलब समझना है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बस यही चीज़ है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम संख्या का गुणा कर देना 2 बार और जितना आता है वही उसका क्या होगा स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि 42 का स्क्वायर कितना हो 17 64, या फिर ये इसको अगर हिंदी में बोला जाए कि 42 का वर्ग कितना होगा तो 17 64। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है जो भी कुछ इसी प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालें। तो 25 का वर्ग निकालना है, कितना होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ का तो वर्ग 1 से लेकर 30 तक आप याद कर लो, ये आसान है। या फिर इस टाइप का जितना भी है ना जिसमें 25 हो, इसका वर्ग निकालने का मतलब क्या हुआ कि 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 25 और गुणे 25। और इस टाइप के संख्या का जब वर्ग निकालना होता है ना तो इसका एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक। ये ट्रिक क्या है ये देखेंगे। जब भी इस टाइप का संख्या यानी 25 35 55 45 इस टाइप का, तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको देखेंगे दोस्तों। हम पहले इसको गुणा करेंगे 50 25 और 25 का पूरा 25 लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसको करेंगे 2 दूना का 4 और ये क्या है 2 ही ना है, तो 2 दूना का 4 और 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। फिर से समझेंगे, 50 25 का 5, 50 25 का पूरा 25, 2 दूना का 4 और ये 2 है तो फिर 4 में 2 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 625। 55 को देखते हैं, यानी कि 55 गुणा 55। तो फिर 50 25 का हम कितना लिखेंगे 50 25 और फिर कितना हो जाएगा 50 25 और 5 30, यानी कि 55 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 55 गुणे 55 और स्क्वायर हो जाएगा 30 25। समझ में, ठीक। उसी प्रकार 95 को देखते हैं, तो 95 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 95 गुणे 95। तो 50 25 का कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। हाथ से का कोई मतलब ही नहीं है, 99 81 और 9 और उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 25। तो हम यहाँ से कितने लिख देंगे 90 25, यानी 95 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 95 में 95 से 2 बार गुणा करेंगे और गुणा करने का ये विधि अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा जब भी इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। अगर ऐसे नहीं आता है तो फिर ये वाला तो मेथड सबको मालूम ही है, ऐसा भी आप गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। 10 5 को देखते हैं, यानी 105 को, तो 105 में 105 से गुणा करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25, 10 देंगे 100 और 10 एक और जोड़ देंगे तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, यानी कि टोटली हो जाएगा कितना 1125। तो 105 का स्क्वायर यानी 105 गुणे 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,025, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 115 को देखते हैं, 115 गुणे 115 तो 50 हो जाएगा 25, 11 ग्राम 121, 121 और 11, 121 और 11 जोड़ देंगे 1 2 और 1 3, 1 का 1, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 105 का 115 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 115 गुणे 115 इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 और इतना है, यानी 13 1 2 5 ठीक। तो इस प्रकार से और भी हमारे मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं जैसे रेखीय समीकरण का, तो वो भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कीजिए कि कुछ ही दिनों में मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक। तो इसको थोड़ा सा शेयर करें दोस्तों। और
और भी मैं आगे वर्क प्रमोट का वीडियो पूरा डालूँगा, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुछ दोस्तों का ये डिमांड है कि 5.2 से आगे बताइए, तो मैं ज़रूर ही बताऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।